धोखेबाज और झूठे लोगों की पहचान। मनुष्य के व्यवहार के अदृश्य संकेत। मनुष्य का स्वभाव कई परतों में बंधा होता है। कोई व्यक्ति जितना सीधा और सच्चा दिखता है, उतना ही उसका व्यवहार उसके वास्तविक स्वरूप को छुपा सकता है। धोखेबाज और झूठे लोग अपने आप को आम इंसानों की तरह ही पेश करते हैं, लेकिन उनके भीतर की मंशा और बाहर के व्यवहार में गहरा अंतर होता है। इस अंतर को पहचानना ही उनके छल को उजागर करने का सबसे बड़ा उपाय है। यह पहचान कोई साधारण काम नहीं, बल्कि धैर्य, ध्यान और अनुभव से विकसित होती है। मानव संबंधों में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हम अक्सर लोगों की कही हुई बातों पर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन उनके इरादों को परखना भूल जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति बार बार कहे कि वह आपके लिए हमेशा उपलब्ध रहेगा, लेकिन जरूरत पड़ने पर अचानक गायब हो जाए, तो यह उसकी असलियत का संकेत है। यह छोटा सा व्यवहार बताता है कि उसके शब्द और कर्म में सामंजस्य नहीं है। झूठे लोग अक्सर अपने शब्दों में मिठास और भावनाओं में अभिनय लेकर आते हैं। वे सुनने वाले को ऐसा महसूस कराते हैं कि मानो वे ही सबसे सच्चे साथी या मित्र हों, लेकिन गहराई में देखें तो उनकी हर बात के पीछे स्वार्थ छुपा होता है। जैसे कोई सहकर्मी आपकी मदद करने के नाम पर आपके काम की अहम जानकारी ले लें और बाद में उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करे। यह भी छल की एक सूक्ष्म पहचान है। धोखेबाज व्यक्ति अक्सर अपनी झूठी छवि बनाए रखने के लिए दूसरों के सामने नाटकीयता का सहारा लेता है। वह अपने काम या भावनाओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश करेगा ताकि लोग उसे विशेष माने, लेकिन उसका यह नाटक ज्यादातर समय दबाव में टूट जाता है। उदाहरण के तौर पर, जब किसी से बिना तैयारी के अचानक कोई सवाल पूछ लिया जाए, तो उसका चेहरा और आवाज उस समय सच को उजागर कर देती है। एक और गहरी पहचान यह है कि ऐसे लोग हमेशा अपने फायदे को प्राथमिकता देंगे। चाहे रिश्ता हो, दोस्ती हो या व्यापार, वे वही काम करेंगे जिससे उन्हें कुछ हासिल हो। अगर लाभ न दिखे तो उनका व्यवहार ठंडा पड़ जाता है। आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति आपके अच्छे समय में तो बहुत करीब होंगे, लेकिन मुश्किल आने पर सबसे पहले किनारा कर लेंगे। धोखेबाज व्यक्ति की एक और खासियत है कि वे अक्सर अपनी बात को बार बार बदलते हैं। जब आप उनसे एक ही सवाल अलग अलग समय पर पूछेंगे, तो उनका जवाब हर बार थोड़ा थोड़ा बदल जाएगा। यह असंगति इस बात का प्रमाण है कि वे सच नहीं बोल रहे। उदाहरण के लिए, कोई मित्र अगर आपको यह कहे कि वह कल घर पर था, लेकिन बाद में वही व्यक्ति किसी और से कह दे कि वह बाहर गया था, तो यह विरोधाभास उसकी सच्चाई पर सवाल खड़े करता है। झूठ बोलने वालों के हाव भाव और शरीर की भाषा भी बहुत कुछ कहती है। वे आंखों में आंख डालकर बात करने से बचते हैं या फिर जरूरत से ज्यादा देखने लगते हैं ताकि आपको विश्वास हो जाए। वे हाथों को छुपाते हैं या लगातार अपनी उंगलियों को हिलाते हैं। ये सभी संकेत मन की अस्थिरता को दर्शाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण लें। अगर किसी से पूछें कि उसने आपका सामान क्यों इस्तेमाल किया और वह जवाब देने से पहले आंखें इधर उधर घुमाने लगे, तो यह उसके झूठ का पहला प्रमाण हो सकता है। धोखेबाज लोग भावनात्मक दबाव बनाने में माहिर होते हैं। वे आपको दोषी महसूस कराएंगे ताकि आप उनके सवालों पर न जाएं। जैसे, अगर आप उनसे किसी गलती के बारे में पूछें, तो वे तुरंत कहेंगे, तुम मुझ पर शक कर रहे हो, मैंने तो हमेशा तुम्हारा भला चाहा। यह तरीका असल में ध्यान को असली मुद्दे से भटकाने के लिए अपनाया जाता है। एक और पहचान यह है कि ऐसे लोग अपनी असफलताओं या गलतियों की जिम्मेदारी कभी खुद नहीं लेते। वे हमेशा दूसरों पर दोष डालेंगे। अगर कोई काम गलत हो जाए, तो वे कहेंगे कि किसी और ने उन्हें गलत जानकारी दी थी या हालात खराब थे। यह आदत बताती है कि वे सच्चाई का सामना करने से डरते हैं। झूठे और धोखेबाज लोगों की बातों में अक्सर अतिशयोक्ति पाई जाती है। वे सामान्य घटनाओं को भी इतना बड़ा बना देते हैं कि सुनने वाला सोचने लगे कि यह सच होगा। लेकिन जब आप उनकी बातों की जांच करते हैं, तो पता चलता है कि वह आधा सच और आधा मनगढ़ंत था। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति कहे कि उसने अपने दम पर किसी बड़े प्रोजेक्ट को पूरा किया और बाद में पता चले कि असल में उसमें कई लोग शामिल थे, तो यह उसकी प्रवृत्ति को दिखाता है। ऐसे लोगों के साथ लंबे समय तक रहने से व्यक्ति मानसिक रूप से थकान महसूस करने लगता है, क्योंकि आपको हर समय सतर्क रहना पड़ता है कि वे किसी भी वक्त आपका भरोसा तोड़ सकते हैं।
यही कारण है कि समझदार लोग ऐसे व्यक्तियों से दूरी बनाए रखते हैं। सबसे कठिन बात यह है कि धोखेबाज और झूठे लोग कभी खुलकर स्वीकार नहीं करते कि वे ऐसा कर रहे हैं। उनका झूठ और छल धीरे धीरे आपके विश्वास को खत्म करता है, और जब तक आपको पूरी तरह सच का पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी संवेदनाओं और समझ को इतना मजबूत करें कि किसी के शब्दों से ज्यादा उनके कर्म पर ध्यान दें, क्योंकि कर्म ही वह आईना है जिसमें व्यक्ति की सच्चाई साफ दिखती है।